नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छाँव सीजन 2 में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न से, जहां पर देखने को मिला कि अब जो ताई जी होती हैं वो मामी जी को, सुमन की मामी जी को काम पर लगा देती हैं। बोल देती हैं कि मुझे सौरभ और उसके परिवार की पूरी कुंडली चाहिए, तुम्हें सच का पता लगाना होगा कि आखिर सौरभ ये शादी छोड़कर क्यों गया है। तो वो सुमन और अंशुमन की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग करना भूल जाती है। जहाँ पर वो जैसे ही ताई जी के पास जाती है और उसे रिकॉर्डिंग दिखाने लगती है तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, तो ताई को बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर सौरभ ताई जी के पास फ़ोन कर देता है और ताई जी को सब गलत बता देता है। बोल देता है कि अंशुमान ने सुमन की वजह से मुझे यहाँ से निकाल दिया है। अंशुमान ने बोल दिया है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि सुमन ने उसे बहका दिया है। तो वहीं पर ताई जी आ जाती है बाहर, जहाँ पर सबके सामने जो मंडप सजाया होता है नंदिनी के लिए उसे तोड़ देती है। बोल देती है कि जो ये राम जैसा भाई बोलते हो ना, जिसे राम बोलते हो ना, इसकी वजह से आज एक बहन का घर टूटने जा रहा है, क्योंकि ये एक बहन को बसाने के लिए, एक बहन का घर बसाने के लिए दूसरी बहन का घर उजाड़ रहा है। पूछो इसने क्या किया है सौरभ के साथ। तो वहीं पर जो सौरभ होता है वो भी वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर सौरभ बहुत ही अच्छा बनने का ड्रामा शुरू कर देता है। लेकिन अंशुमान पूरे परिवार को समझा रहा होता है कि इसने सुमन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, उसे छूने की कोशिश की है। तो वहीं पर सौरभ बोल देता है कि मैं इसे छूने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो वहीं पर उसके झूठ पर जो ताई जी होती है वो यकीन कर लेती है। नहीं, लेकिन सौरभ सच बताने की पूरी कोशिश करता है। फिर सुमन बोल देती है अगर ये बात हम जुठला भी सकते हैं, लेकिन उस बात को कैसे जुठलाएं जहाँ पर आप गंदी बस्ती में गए थे। तो वहीं पर बोल देता है कि मैं वहाँ पर काम करता हूँ और मैं वहाँ पर किसी काम से गया था। तो वहीं पर फिर से वो बात को पलट देता है। तो वहीं पर पूरा परिवार आ जाता है सौरभ की बातों में। लेकिन अब जो ताई जी होती हैं बहुत गुस्से के साथ बोल देती हैं, परिवार को फैसला सुना देती हैं, अगर ये शादी होगी, मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप सबको मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। पहली शर्त ये है कि जो सौरभ है अब इस घर का दामाद है, यानी कि इस घर का बेटा है, तो बिजनेस में इसका भी साथ होगा, यानी कि इसका भी हाथ होगा, इसका भी हिस्सा होगा। और दूसरी शर्त ये है कि अंशुमान अब कभी भी सौरभ को कुछ भी नहीं कहेगा। और फिर छुटकी उसकी सारी शर्तें मान लेती है। फिर जैसे ही छुटकी जाने लगती है, यानी कि सुरभि जाने लगती है, तो फिर ताई जी बोल देती है कि छुटकी अभी मेरी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, एक और शर्त बाकी है। जहाँ पर बोल देती है कि मैं चाहती हूँ कि बेशक शेखर और नंदिनी की शादी हो जाए, लेकिन उसमें जो ये सुमन है शादी में इनवाइट नहीं होगी, यानी कि सुमन को इस घर से जाना होगा। तो वहीं पर जैसे ही सुरभि ये बात सुनती है तो पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर सुरभि एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। लेकिन सुमन इशारा कर देती है तो सुरभि हाँ कर देती है। बोल देती है ठीक है जीजी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, सुमन इस शादी का हिस्सा नहीं होगी। तो सुमन घर छोड़कर चली जाती है। ये बात नंदनी भी बता देती है नंदन को, जहाँ पर नंदन बहुत गुस्से में होता है। तो वहीं पर जैसे ही सुमन जा रही होती है तो उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, उसे गाड़ी से रोक लेता है, उसे नीचे उतार लेते हैं। जहाँ पर वो जो नंदन होता है सुमन को डांटने लग जाता, बोल देता है कितना सब कुछ अकेले सहन करती रही है, एक बार भी मुझे बताने की कोशिश नहीं की। तो सुमन बोल रही होती है अच्छा इसका मतलब नंदनी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि सुमन जो एक बार ठान लेती है वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती। तो वहीं पर नंदन बोल देता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम नंदन को नहीं जानती हो, नंदन जो एक बार सोच लेता वो करके ही रहता है। तो वहीं पर अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो अंशुमान होता है वो वहाँ गंदी बस्ती में गया हुआ होता है, क्योंकि वो जानना चाहता है सौरभ का सच। तो वहीं पर उसका पूरा सच जानने के लिए वो कर रहा होता है। सौरभ का पीछे वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, अंशुमान को मारने लग जाते हैं, जहाँ पर वो अंशुमान के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर सुमन आ रही होती है, जहाँ पर वो गुंडे अंशुमान को चाकू मारकर भाग जाते हैं। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या सुमन अंशुमान को बचा पाएगी या फिर हो जाएगा इस चाकू का शिकार, जहाँ पर अंशुमान की पीठ में गोप दिया है चाकू।